मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला पंचायत सभागार में किसान समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। धर्मेंद्र मलिक ने कहा, किसान समाधान दिवस केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। अधिकारी किसानों की शिकायतें तो सुनते हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं करते। किसान अपनी समस्या कहकर संतुष्ट हो जाते हैं, मगर व्यवहारिक समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। उन्होंने बताया, इस समाधान दिवस में खसरा खतौनी संबंधी विवाद, भूमि पर अवैध कब्जा, बिजली विभाग की लापरवाही, बैंकों में भ्रष्टाचार, खाद्य की कमी, गन्ना विभाग की निष्क्रियता, कृषि विभाग द्वारा नकली खाद दवाओं पर कोई कार्रवाई न करना जैसी गंभीर समस्याएं सामने आई। भाकियू नेता ने अधिकारियों पर यह भी आरोप लगाया कि उनके पास ये जानकारी तक नहीं होती कि पिछली बार कितनी शिकायतें आई थी और कितनों का समाधान हुआ। उन्होंने बाजार में बिक रहे एफको के उत्पादों की जांच, रेड और सैंपलिंग की भी मांग की। धर्मेंद्र मलिक ने चेतावनी दी, अगले किसान समाधान दिवस में वो ये जांचेंगे कि जिन समस्याओं को उठाया गया है उन पर क्या कार्रवाई हुई है। यदि समाधान नहीं मिला तो आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, किसान दिवस में मैं तो भाई पिछले लंबे समय बाद आ जाया हूँ, कुछ समय नहीं मिलता। या किसान दिवस की स्थिति कितनी खराब है कि एक जंग का अखाड़ा बना हुआ है किसान संगठनों की। यहाँ इस बात से मतलब नहीं है कि कितनी शिकायतों का निस्तारण हुआ, यहाँ इस बात से मतलब है कि मैं कितना लंबा बोला और कितने समय मैंने अपनी बात, कितने आरोप अधिकारियों पर लगाए। हालांकि वहां इसीलिए देखने के लिए आया था। तो यहाँ पे क्या है कि किसान दिवस का जो मैंडेट है, ना कोई पुलिस का अधिकारी है, न विभाग के अध्यक्ष हैं, एक्सीएन एसडीओ लेवल के लोग बैठे हुए हैं। तो किसान दिवस को हमने किसान दिवस में बैंक से संबंधित जो विषय हैं, जो रात्रि में बिजली विभाग की छापेमारी है, जो किसानों की ट्यूबवेल को चकबंदी में शिफ्ट करने के लिए रिश्वत ली जा रही, जो तहसील में नाम सुधारने के नाम पे 10-10 हजार रुपए लिए जा रहे, आज जो है विरासत भी बिना पैसे दिए दर्ज नहीं होती तहसील में। और दाखिल खारिज तो आप छोड़ दो, जब तक आप पटवारी को पैसे नहीं दोगे दाखिल खारिज तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो विरासत है, पिता की मृत्यु के बाद जो बेटे को जमीन मिलती है, वो भी जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक नहीं मिलती। जनपद में गन्ने का प्रोडक्शन घट के 50% रह गया। टॉप बोरर, रेड रोट और तमाम बोइंगा जैसी तमाम गन्ने में बीमारी है। गन्ने का प्रोडक्शन हर साल गिरता जा रहा और दवाई किसानों की जो कंजप्शन थी वो 3 गुना बढ़ गई। यानी कि 3 गुना ज्यादा लागत लगाने के बावजूद भी गन्ना नहीं बचा पा रहे। और विभाग जो है हाथ पर हाथ धरे बैठा। विभाग की कोई डायरेक्शन नहीं, कोई रिसर्च पेपर नहीं। जो दुकान वाले हैं, कीटनाशक बेचने वाले, उनके सलाह पे हम आज खेती कर रहे। तो दुर्भाग्य है कि जो विभाग को काम करना चाहिए, जो कृषि विभाग को काम करना चाहिए, केवीके को काम करना चाहिए, वो कोई काम नहीं है। किसान की उत्पादन लागत घट रही है और फसल जो है का उत्पादन घट रहा है। तो इससे किसान जो है लॉस में जा रहा है। तो तहसीलों में भ्रष्टाचार की शिकायत भी आपने की है, खनन पर भी आपने बात की है, तो क्या किस तरह? हर तहसील में खनन है। कोई ये मैं कैमरे के सामने कह रहा कि किसान अगर 2 ट्रॉली मिट्टी भी ले जाएगा तो उसमें जुर्माना 50,000 होगा। और पूरी रात जेसीबी चल रही हर क्षेत्र में, हर कस्बे के बराबर में एक गांव है जहाँ पे पूरी रात खनन होता है। आप अधिकारी को शिकायत करते रहो, पहला फोन उठाएगा, उसके बाद फोन ही नहीं उठाएगा। और अगर आप व्यक्तिगत ज्यादा करोगे तो आप पे रिश्वत मांगने के आरोप लगेंगे। तो जो संभ्रांत लोग हैं वो इस विषय को ज्यादा उठाना भी नहीं चाहते। लेकिन हमारा ये है कि अगर किसान पे इतना प्रतिबंध है तो दूसरे लोगों पे भी होना चाहिए। दूसरा एक समस्या और हो रही, लंबी गहरी खुदाई करने से दूसरे किसान की मिट्टी टूट के उसके खेत में गिर जा रही, तो आपसी झगड़े भी हो रहे। लेकिन अधिकारी इतने मतलब एक खतौली का उदाहरण मैंने दिया था, हालांकि वहां से डीएम, वो एसडीएम और तहसीलदार को हटाया गया, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई तो नहीं हुई। अच्छा, आपने कहा है कि आने वाले समय में किसान दिवस अखाड़ा बन सकते हैं। नहीं, अखाड़ा तो बना हुआ, आपने देखा होगा पहले भी 2 बार यहाँ कितनी गर्मा गर्मी हुई है। लेकिन अगर यही कल्चर रहेगा कि ज्यादा आदमी लेकर आने, तो फिर मैं भी सोचूंगा 500 आदमी लेके चलूं, कोई दूसरा हो सके और ज्यादा फॉलोवर वाला होगा वो 1000 लेकर आएगा, फिर मैं कोशिश करूंगा 1500 लाऊं, तो दूसरा कोशिश करेगा मैं 2000 लाऊं। तो हर संगठन के लिए संगठन के आधार पर समय और व्यक्ति, आप जो है 20 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट या कितने आदमी कितने मिनट बोल सकते हैं, एक संगठन के कितने व्यक्ति, भाई बात तो एक ही है ना। अगर संगठन के आधार पर बात कहने के लिए आ रहे तो आप संगठन के आधार पर तो आपको फिर समय तय कर देना चाहिए। और या फिर तब तक सुनो, चाहे 3 दिन चले किसान दिवस, जब तक एक आदमी की बात खत्म ना हो जाए और सबको बैठने के लिए कुर्सी और पानी की व्यवस्था हो।